नमस्कार, छोटा नागपुर टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव निकट आते जा रहा है। भाजपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसी क्रम में धनबाद लोकसभा सीट से ढुल्लू महतो का नाम अनाउंस होते ही जिले के राजनीतिक खेमों में मानो खतरे की घंटी बज गई है और ढुल्लू बनाम ऑल की तर्ज पर गुटबाजी और बयानबाजी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, पार्टी के इस निर्णय के खिलाफ पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी मुखर हो उठे हैं और आला कमान के इस निर्णय को गलत ठहरा रहे हैं। यहां तक कि पार्टी के एक पूर्व वरिष्ठ नेता ने तो राष्ट्रीय नेतृत्व को बाकायदा पत्र लिखकर प्रत्याशी बदलने की मांग तक कर डाली है। ऐसे में यदि पार्टी ने अपना फैसला नहीं बदला तो संभव है कि चुनाव में पार्टी के अनेक विभीषण भितरघात करेंगे और पार्टी की नैया डुबाकर मानसिक संतोष प्राप्त करेंगे। इसी तरह के लोग सामने आते रहे और कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं होगा तो मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार हूँ। हम लोग का गार्जियन है, इसलिए हम लोग पूरा खुश है। पूरा गाँव हर्षोल्लास से जुड़ा हुआ है। कोई आपको भयभीत करना चाहता है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हाँ, कृष्णा भैया बोल रहे हैं। विधायक जी बोल रहे हैं ढुल्लू महतो। ज्ञात हो कि ढुल्लू महतो फिलहाल बागमारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का नेतृत्व करते हैं। इस सीट से 3 बार इन्होंने पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की है। इस बार पार्टी ने इन्हें धनबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया। 3 बार बागमारा से विधायक रहने के बावजूद किसी ने आज तक इनका विरोध नहीं किया, लेकिन आज सांसद का उम्मीदवार बनते ही ऐसा क्या हो गया कि इनका जोरदार विरोध शुरू हो गया और इन्हें माफिया तक की उपमा दे डाली गई। जहां तक माफिया की बात है तो इतिहास गवाह है कि धनबाद में सदैव माफिया उपमाधारी लोगों का ही राज रहा है। यहां के अवैध आय स्रोतों पर कब्जे के लिए खून खराबा वर्षों से होता रहा है। यहां तक कि पार्टी ने भी झरिया विधानसभा क्षेत्र से ऐसे ही नामधारी लोगों को पूर्व में टिकट दिया है। फिर आज इतना बवाल क्यों मच रहा है? विधायक ढुल्लू महतो का इस संबंध में कहना है कि चूंकि वे पिछड़ी जाति और गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए कुछ लोगों को वे पच नहीं रहे हैं और यही लोग उनके खिलाफ लामबंदी करने में लगे हैं। ढुल्लू के विरोध में सबसे मुखर होकर सामने आए पूर्व भाजपा नेता कृष्णा अग्रवाल से ढुल्लू ने बात भी की तथा अपना तर्क रखते हुए उन्हें समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। हेलो, हाँ कृष्णा भैया बोल रहे हैं। बोल रहे हैं? विधायक जी बोल रहे हैं ढुल्लू महतो। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया बोल रहे क्या ही लिखे हैं पेड में आप लोग? क्या लिखे विधायक साहब? पढ़े हुए? पढ़े भैया, पढ़े हैं तो मतलब जब गोली चल रहा था उस समय कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। राम मंदिर जब हम बनवाए तब राम मंदिर में कोई उसका जवाब आप नहीं लिखे। एकदम हम दिए, हम दिए थे भैया। क्या दिए थे? हम आपके पक्ष में बयान दिए थे उस समय, राजा राम मंदिर के पक्ष में। नहीं, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? क्या बोले? एक भी नेता जब गोली चल रहा था, व्यवसाय से दुकानदार से रंगदारी मांगा जा रहा था, उस समय कोई खुल के नहीं आया। हम आए थे, अरे बाबा हम आए थे, हम धरना दिए थे, हम अनशन किए थे, हम भाजपा छोड़। धरना देने से क्या हुआ? आज प्रशासन के भ्रष्ट आदमी के खिलाफ कौन लड़ता है? हम लोग माफिया हैं, हम लोग गुंडा हैं। बोलिए, ऐसा ये सब बात ऐसा नहीं कीजिए किसी कहने पर भैया। ये सब एकदम मत कीजिए, गलत बात है ना भैया। विधायक जी आप समझ नहीं रहे मेरी बात को? आप समझ नहीं रहे भैया, हम नहीं समझ रहे हैं। अरे नहीं समझ, वास्तव मेरा बात सुनिए। नहीं, मर्डर करने वाला लोग विधायक बन गया है, मर्डर करवाने वाला लोग विधायक बन गया। उस समय चिट्ठी नहीं लिखे? नहीं, हम ये बोल रहे हैं नहीं, मर्डर करने वाला लोग विधायक बन गया, मर्डर करवाने वाला लोग विधायक बन गया, उस समय चिट्ठी नहीं लिखे? हम आपको ये बोल रहे हैं, गरीब आदमी हम लोग बन, अगर पार्टी हम लोग को इसका जिम्मेवारी दे रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मरते हैं मिटते हैं, विचारधारा पर हिंदू और सनातन धर्म के विचारधारा पर सबको जोड़ रहे हैं, तो उसमें आप उल्टा पुल्टा आप लोग कर रहे हैं। वाह भैया वाह, मतलब इस शराफत का काम नहीं है भैया। चलिए आपको लग रहा है ये नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा है, गलत है। ये आपकी दृष्टि से गलत है ना? आपका दृष्टिकोण से गलत है। आप इसको किसी के सामने बैठ के सामने बात कीजिए ना, सामने बैठ के बात कीजिए, सबको बुलाइए, हम सामने बात कीजिए। कल आ जाइए, नहीं कल आ जाइए, कल हम मिलते हैं। बोले कहाँ आ जाए हम?
बोलिए, जहाँ बोलिए हम आ जाएंगे। नहीं नहीं, आप ही बोले हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, हम आ जाते, हम आ जाएंगे, आप यहाँ आ जाएंगे, बोलिए, अब बात नहीं। आप मेरे घर में जाइए चाय पीने के, कोई इशू नहीं है, हम आपके घर आ जाएंगे। हम आपके घर आ जाएंगे। मगर सबको बुलाइए, सबको बुला के सामने बात कीजिए। अरे भैया, आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। बोलिए। जैसे कि अभी आप बोले जब गोली चला था तो कोई नहीं आया। आपको मालूम होना चाहिए कि हम भाजपा से रिजाइन किए थे। आपसे भाजपा में हम सीनियर हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी में हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। सुनिए भैया, सुन लीजिए, कोई हिम्मत है तो हमारा सामने डिस्कस करे। कोई शाखा नहीं लगा पाता था यहाँ पे, शाखा ढुल्लू तो अपना गांव में लगाता था पहले। उसका गवाह है नवल जी, उसका गवाह है जितेंद्र मास्टर मंदिर का। नहीं, और मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जब अभी प्रिंस खान का जो आतंक था, प्रिंस खान जो लगातार मरवाड़ी लोग को टारगेट करके एक गोली चला रहा था, चैम्बर पे गोली चला रहा। नहीं बंद करवाएं क्या? अरे नहीं, अरे फिर अब आप कर रहे गलत बात। अब आप लग रहा है कि आप हमको डरा रहे हैं। नहीं, आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप हमको माफिया लोग के दबाव नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं ना कि माफिया लोग दबाव कर। अच्छा, ये बताइए, आपको आप अभी आप बोल रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, आपको हम क्या धमकी दिए हैं पहले बताइए। तो धमकी दे रहे, इसको क्या कर रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं आप? हमको बुला के बात करते हैं। अरे गजब बात कर रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि आपको बुला के बात करेंगे। 3 बार विधायक बने बीजेपी के टिकट से, तो उस समय नहीं बोले। अरे गजब बात कर रहे हैं। आज बागवाना में जो स्थिति है विधायक जी, आप पर जो मामला है आज भी अखबार में आया है। कौन मामला? अखबार में आने से अखबार वाला बात मत कीजिए, सामने बात कीजिए। एक भी मामला सत्य हो गया सर, राजनीतिक छोड़ देंगे हम, राजनीतिक छोड़ देंगे। बोलिए उसको, किसी को जो बोलता है सो बुलाइए सबको हमारे सामने। सारा भी 15 को मामला कर दिया है हेमंत सोरेन के कोयला चोरी, लोहा चोरी करवा रहा है पूरा। कौन बोल रहा है? उस पर नहीं बोल रहे, को दिन पूरा लूट मचवा दिया, 100 मर्डर करवा दिया, एक दिन कोई आवाज नहीं उठाया। नहीं, सारी बात सही है आपकी, सारी बात सही है। बात है भैया, ये सब बात गलत है, ये बात गलत है भैया। चलिए नहीं, आपको पार्टी सुनिए, आपको पार्टी टिकट दे दी है, आपको शुभकामना है। आप विरोध, आप कांग्रेस के हैं, आप कांग्रेस के हैं। अरे तो हमको भाजपा में कौन पूछ रहा है, ये बताइए। नहीं, भाजपा हम लोग क्या वैल्यू है? भाजपा में नहीं पूछेगा तो मतलब हमको मर्डर बना दीजिएगा, हम लोग क्रिमिनल बना दीजिएगा। अरे तो आपके खिलाफ तो मामला, अगर हम गलत किताब उसको चैलेंज कीजिए कि गलत लिख दिया है मामला। नहीं, उसके खिलाफ क्या नहीं बोलना चाहिए, मर्डर करके जेल में है। अरे सबके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, विधायक बन गया। हम सबके खिलाफ बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। आपको गलत बात है, गलत बात है, आप लोग माफिया हैं आप लोग। अरे आप नहीं माफिया है ना, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं आपका। उल्टे कृष्णा अग्रवाल ने बाकायदा संवाददाता सम्मेलन करके पार्टी आला कमान के इस फैसले को गलत ठहराया। इस संवाददाता सम्मेलन में वरिष्ठ नेता सरयू राय भी शामिल हुए और पार्टी के इस फैसले का विरोध किया। कोई आपको भयभीत करना चाहता है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। पहले भी प्रिंस खाल के मामले में मैं ही एक व्यक्ति था जो न केवल इनके अनशन में आया, अनशन तोड़वाया, बल्कि मेरे प्रयास से ईडी और सीबीआई आज सारे मामलों की जांच कर रही है। तो इस मामले में किसी ने मुझे निमंत्रण दिया, उस निमंत्रण को पूरा करने के लिए मैं धनबाद आ गया। हम सभी उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और उनका यह आचरण भय आतंक फैलाने वाला है और इस तरह से भय आतंक फैलाने का काम वो करते रहेंगे तो जिस तरह से प्रिंस खान के खिलाफ मैंने स्टैंड लिया, ईडी सीबीआई से कारण लगी, उसी तरह से ऐसे लोगों के, ऐसे समूहों के जो कारनामे बाघमारा में बीसीसीएल के एरिया 1 से 5 तक है, जहां बिना 1200 रुपया पर टन दिए हुए बीसीसीएल की डीओ लेने वाला कोई भी आदमी कोयला नहीं उठा सकता है, तो मैं इस आतंक को भी दूर करने के लिए मैं आगे प्रयास करूंगा। और मैं ईडी से भी, चुनाव आयोग से भी कहूंगा कि ये बाघमारा इलाके में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना आपका काम है। इस चुनाव में वैसे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा खर्च ना हो, वह देखना भी आपका काम है। ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी को लेकर मचे बवाल ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। अगर शीघ्र ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस मामले में दखल देकर विरोधियों को शांत नहीं कराया तो जाहिर है कि चुनाव में भितरघात हो सकता है और पार्टी को अपने इस अस्थायी सीट से हाथ धोना पड़ सकता है।